SC/ST मोर्चे की अगुवाई करने वाले श्याम रजक ने नीतीश कुमार का साथ क्या छोड़ा कि अब जेडीयू के अंदर जो SC/ST के चेहरे हैं उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जिसकी अगुवाई पहले श्याम रजक किया करते थे, अब वो लालू के पाले में है। ऐसे में आरजेडी के अंदर श्याम रजक ने एक मोर्चा खोला था। नीतीश कुमार के ऊपर कई आरोप लगाए थे कि SC/ST के जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से नीतीश सरकार में अत्याचार बढ़े हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपने दलित चेहरे को आगे किया और इसकी अगुवाई के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सामने आए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास पे SC/ST चेहरों की आज बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि नीतीश कुमार की 6 सितंबर के होने वाले वर्चुअल रैली को कैसे सफल बनाया जाए। साथ ही साथ SC/ST के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उन कामों को भी 6 सितंबर की रैली में नीतीश कुमार गिनाएंगे और अपनी उपलब्धि बताएंगे। लिहाजा एक तरफ श्याम रजक ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो अब नीतीश के जो दलित चेहरे हैं, जो SC/ST के चेहरे हैं, वो नीतीश के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं और नीतीश सरकार के समर्थन में श्याम रजक के विरोध में मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। आज इसके लिए एक अहम बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, सुनिए बैठक के तस्वीरों के साथ। मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री महेश्वर हजारे सहित SC/ST के जो नेता हैं जेडीयू के, उनकी जुबानी। दलित जो हमारे पार्टी के जो दलित नेतागण हैं, MP हैं, मंत्री हैं, MLA हैं, एक्स MLA हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाया गया है क्योंकि ये हमारी नैतिक जवाबदेही है कि माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में हमारे समाज को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है और पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हमें सबल बनाने का काम किया है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और हमारे समाज के लोगों को कोई दिग्भ्रमित न करे, कोई हमारे समाज के लोगों को कोई बुलावे में ना आए। इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपनी बात को, जो माननीय नेता ने काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कैसे हम इस चुनाव में हम जिसको बोलते हैं आक्रामक होकर के माननीय नेता की बातों को जनता तक पहुंचा सकें। 6 को माननीय नेता का वर्चुअल रैली है, उस रैली के माध्यम से जनता तक, हमारे लोगों तक कैसे बात पहुंचे, उसकी क्या रणनीति हो, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपस में बैठ के चर्चा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उस समय सर्वदलीय बैठक हुआ करता था, जो दलित की मुद्दा थी उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे थे। और आज हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी माननीय मंत्री हैं, माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, संविधान मंडल के जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, सारे के सारे सदस्य आए हुए हैं। तो हम लोगों के एक ही है, जो हम लोगों के नेता ने जो काम किया है, दलगत भावना से ऊपर उठ के जो न्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में न्याय देने के लिए जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को लागू करने के लिए नीतीश कुमार जी की एक भारत का ऐसा नेता है जो नीति और नैतिकता दोनों बचा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने 2014 में लोकसभा का चुनाव था, हार गए, मात्र 2 सीट आई थी, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का काम किया, मुख्यमंत्री किया और दलित समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी। तो ऐसा त्याग मैंने समझता हूँ कि भारत में कोई लीडर किया होगा। इसीलिए जो भारतीय संविधान में जो हमारा अधिकार था, पंचायती राज में आरक्षण, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया, जिससे कि महत्वपूर्ण पदों पर दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं और उस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में भी आरक्षण देके न्यायिक सेवा के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उसके बाद उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद परिवहन योजना है जिसमें दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उसको मालिक बनाया जाता है गाड़ी लेकर के। तो भिन्न भिन्न योजनाओं में दलित का यदि सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। दलित समाज में कोई पैदा ले लेने से दलित का नेता नहीं हो जाता है, जो दलित समाज के लिए काम करता है वही नेता होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी दलित समाज के सबसे बड़े लीडर हैं और दलितों के सबसे बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं। देखिए, आज ही नहीं, हम लोग शुरू से ही नीतीश जी के प्रति, हमारे बिहार के जो भी दलित हों, महादलित हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग एकजुट हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल आज हम लोग बैठे हैं, आज एकजुटता दिखा रहे हैं। हम लोग शुरू से नीतीश जी के प्रति बिहार के जो भी दलित लोग हैं, महादलित हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य वर्ग के जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने नीतीश जी के प्रति श्रद्धा रखता है, उन पर विश्वास करता है
इसलिए उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा के साथ लोग रहते हैं। और ख़ास करके माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी दलित महादलित के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए और गरीब तबके के जो भी लोग हैं उनके लिए जो काम किया हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। ख़ास करके हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पढ़े लिखे नौजवान थे, 40 से 50 हज़ार के करीब टोला सेवक और विकास मित्र बना करके हमारे नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया। और 2005 से पहले चाहे जो किसी का भी सरकार हो, वह दलित बस्ती में जाके, महादलित बस्ती में जा कर के दलितों के बच्चे को बाल कटवाने का काम किया, नेटा पोंछने का काम किया और पेपर में, मीडिया में फ़ोटो छपवाने का काम किया। जब नीतीश जी को मौका मिला तो ये दलित के लिए काम किया। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग थे उनको स्कूल भेजने का काम किया। जो अनपढ़ लोग थे, जो बच्चे गांव में खेलते थे। शायद इस देश में महात्मा गांधी के बाद तो ऐसा युग पुरुष पैदा हुआ जिसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का योजना बनाकर बजट का प्रावधान करके सरकार कैसे हम आने वाले समय में रणनीति बनाएं, कैसे हम काफी अमल करें, इस पर हम लोग चर्चा करने की आज की बैठक बनाए हैं। चाहेंगे कि मनीषा हजारी जी इस बैठक की अध्यक्षता करें और आगे हम लोग बात करें। मैं माननीय मनीषा हजारी काम किया है, इस पर कैसे हम और